के दरबार की जय। बोलिए माँ के प्यार की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ कालरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज माँ का 7वां दिन है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। इसका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं। आगे गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गर्दभ्य गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ काली की कथा और पूजन विधि व मंत्र। तो माँ कालरात्रि को गुड़ हलवे का भोग बहुत प्रिय है। इससे वो प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह का 4 से 6 बजे तक का समय बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र का जाप करना अति उत्तम होता है। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजिका, स्तोत्र आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात में तिल के तेल या सरसों के तेल का अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। तो ये तो माता की पूजा विधि थी। अब माँ की कथा प्रारंभ करते हैं। तो माँ की कथा प्रारंभ में सभी से एक अनुरोध है, कृपया करके कथा को पूरी सुने, आधम में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि माँ की कथा श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज का नाम का राक्षस मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान रहते थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उस जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। तो ये माँ की कथा थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर माँ कालरात्रि की जय जरूर बोलें। माँ कालरात्रि सभी पर प्रसन्न होने वाली है और सभी दुष्टों का अंत करती है। माँ कालरात्रि का विग्रह रूप बड़ा ही प्यारा है। बोलो माँ कालरात्रि महारानी की।